आपको मार्केट में पुराने बच्चे मिल जाएंगे, पुराने लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जैसे मान लो किसी बच्चे का अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, उस टाइम पे वो लो था, वो बच्चा वही पढ़ता जा रहा है। आपको हैरानी होगी सर, 28 तारीख को पेपर है, 28 तारीख को पेपर है। कल मेरे पास मैसेज आ रहा है, नहीं 28 को छोड़ो, ओल्ड सिलेबस वाले CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है सर, उनका पेपर कल हुआ है। पूरे पेपर में लिमिट्स और डेज आए हैं। जो मैंने 100 पेज के नोट्स बनाए थे, अभी 100 पेज के मैंने अभी ना टेलीग्राम पे नोट्स डाले थे, जिसमें पूरे इनकम टैक्स और GST की लिमिट्स थी। 80% पेपर उस 100 पेज के अंदर से आया हुआ है। और कमाल की बात देखना सर, कमाल की बात देखना, बच्चा मुझे जाके एक दिन पहले मुझसे डाउट क्या पूछ रहा, तब मुझे लगता कि बच्चे ने फिर पढ़ा क्या पूरे साल में। बच्चा कह रहा है इनकम टैक्स में एक रिबेट मिलती है, मतलब डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, जिसकी इनकम 5 लाख तक होती है उसको 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है। बच्चा मुझसे एक दिन पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, सर रिबेट कितने की मिलती है? मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो एक दिन पहले। कमाल की बात, सरचार्ज के रेट क्या है इस केस में, तो उससे पता लगता है एक्चुअली पता क्या, उसको पता है, उसको कंफ्यूज किया गया है। या तो पुराने नोट्स उसके पास आ गए, क्योंकि है क्या, आप कई तो ग्रुप के मेंबर बने हुए हो, आप ऐसे कई बच्चे हजारों व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे, हजारों टेलीग्राम में जो ग्रुप में जुड़े होंगे, उसमें 100 नोट्स आते हैं दिन में, जिसमें एक नोट्स हमारे काम के नहीं होते। बच्चे के घर में बंडल के बंडल पड़े हैं नोट्स के, किस टीचर के चाहिए बता तुझे, तू एक बार बोल तो सही, किस टीचर के चाहिए? मेरे पास है सारे, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, पढ़ ले। मैंने किया ही क्या पूरी जिंदगी में, मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, और मैंने किया क्या है, और जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो समझ ही नहीं आता किसके पढ़े। सर जितने ज्यादा नोट्स होते हैं, ये लिख के देने को तैयार हूं, उतने कम नंबर आते हैं। जितने कम नोट्स होते हैं उतने बढ़िया नंबर आते हैं। रीजन में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। भाई हर टीचर के लिखने का तरीका अलग है। जो ITC की लिंकिंग में आज यहां 8-10वीं क्लास में करा रहा हूं, क्या पता कोई टीचर 40वीं क्लास में कराए, क्या पता वो लिंकिंग कराए ना। भाई सिंपल बताओ, सीधा सीधा चलता रहे, तो हर एक के पढ़ाने का तरीका अलग है ना। अब अगर आप 10 नोट्स लेके बैठ जाओगे, नुकसान टीचर का थोड़ा है, वो तो नोट्स उसने, सिंपल सी बात, आज अगर मैंने 100 पेज के नोट्स डाले हैं, उसमें सारी लिमिट्स हैं। अब अगर मान लो बच्चे के पास वो नोट्स आ गए, अब बच्चे के पास 10 नोट्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ पुराने नोट्स भी होंगे, बच्चा लिमिट देखता है, यार इसमें तो 12,000 रुपए, सर ने 12,500 लिखा है, सही कौन सी है? एक दिन पहले कंफ्यूजन आ गई ना बिना बात की। अब प्रॉब्लम पता क्या है, उस एक लिमिट के चक्कर में बच्चे के 4 घंटे कई बार खराब होते हैं। उसके दिमाग में ना वही चीज चलती है, यार मैंने पढ़ा ये था, यार मैंने पढ़ा ये था, यार ये लिमिट चेंज हो गई। फिर वो व्हाट्सएप करेगा सबको, यार ये लिमिट क्या हो गई, किसी का रिप्लाई तो आएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले कौन व्हाट्सएप के ऊपर बैठा होगा जी। और अगर नहीं आएगा तो 4 घंटे उसके खराब हो गए। तो सर एक्चुअल में एग्जाम कुछ नहीं है, मेंटल लेवल की गेम है आजकल। मैं सही बता रहा हूं सर, एग्जाम निकालना बहुत आसान है अगर आपका मेंटल लेवल सही है। अगर आपका मेंटल लेवल ही खराब है ना, तो आप, मैं कह रहा हूं जितना मर्जी आप पढ़ के चले जाओ सर, 1.5 साल की 1 साल की पढ़ाई 1 सेकंड में खराब होती है। 3 घंटे आपने क्या किया, उस पर पता लगता है कि आपने 1.5 साल क्या किया। आप 18 घंटे पढ़े हो, 3 घंटे में अगर दिमाग नहीं चला ना, सब बेकार है। एग्जामिनर ने कोई लिस्ट नहीं बना रखी, अच्छा आप कितने घंटे पढ़ते? 18, आपको तो मैं पास करके छोड़ूंगा। अच्छा आप 6 पढ़े थे ना, आप तो बहुत कम पढ़े हो, आपको तो पास कर ही नहीं सकता मैं, ये क्या मतलब हुआ? तो सिंपल सी बात है, आपका माइंड कैसे काम करता है। प्रॉब्लम क्या, देखिए अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपके जून में एग्जाम है, उसमें भी काफी टाइम है, तो आपका माइंड पहले से क्लियर हो कि मुझे जून का मतलब जून ही होता है। सर जब मैंने एग्जाम दिए, आपको मैंने कहा था कि जब मतलब मैंने तो 9 महीने में 2 ग्रुप दिए हैं सर, इवन दूसरा ग्रुप तो मैंने 2 महीने पहले डिसाइड किया कि मुझे बोथ ग्रुप देने हैं। बट जब मैंने बताया होगा मेरी स्टोरी के अंदर, आपने सुना होगा जोस्टोक के ऊपर भी, मतलब मई में एग्जाम थे, जनवरी में एक ग्रुप की तैयारी कर रहा था। मेरे टीचर ने सिर्फ एक बार मुझे बोला कि विवेक तेरे अंदर कैपेबिलिटी है बोथ ग्रुप देने की, सिर्फ एक बार बोला था। मैंने कहा मेरे अंदर कुछ तो होगा, तभी तो देख के बोला है। मार्केट में गया, बुक्स लेके आया, सेल्फ स्टडी की, बट मेरे को एक था कि एक रूम है, एक ये किताब है, एक मैं हूं, और कुछ नहीं है इस टाइम। उस टाइम डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में यूट्यूब इतना नहीं था, ऑनलाइन इतना नहीं था, उससे डिस्ट्रैक्शन कम होती थी। आज दिन में 100 नोटिफिकेशन आती हैं, और नाना करते भी क्लिक तो हो ही जाता है, और जब क्लिक होता है तो 5 मिनट लग ही जाते हैं। और जब 5 मिनट लग जाते हैं तो आप दिन में देखना 5-5 मिनट करते करते आप कितना टाइम आप यूज कर चुके हो, यूज नहीं वो वेस्ट कर चुके हो। क्योंकि जब आप अपना पढ़ने के लिए बैठोगे ना, उस टाइम दिमाग काम नहीं करेगा, टायर्डनेस फील होगी, यार बहुत काम कर लिया आज, कुछ किया कुछ भी नहीं है, धेले का कुछ भी नहीं किया आपने, क्योंकि आपने उस पर क्लिक कर करके आपने दिन में 2 घंटे आपने खराब कर दिए। तो ये बहुत बड़ा मैटर है
कि आपको लाइफ में चीज अचीव कैसे करना है। मैं इसलिए उस चीज पे आ गया कि बच्चे एक दिन पहले पूछते हैं सर, आपको मैंने पहले बताया ना, अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया कौन सी एप्लीकेबल होंगी, बट फिर भी कई बार बच्चों को डाउट आ जाते हैं। वो डाउट आने का रीजन एक ही है, एक्चुअल में पढ़ा उन्होंने सही होता है, बट उनके दिमाग में जब थॉट्स दूसरे आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है थोड़ी सी माइंड में कम। अगर फर्स्ट शॉट में निकालना है सर, फर्स्ट शॉट में निकालना मुश्किल नहीं होता सर, सिंपल सी बात है। आज तो फिर भी 15% रिजल्ट आ रहा है सर, 15% कम नहीं होता। बच्चे कहते हैं सर 15%, 15 बच्चे पास हो रहे हैं 100 में सर, 15 बच्चे बहुत होते हैं भाई। जब हम सीए के बने थे उस टाइम 3% रिजल्ट था, 3%, मतलब 100 में 3 बच्चे पास होते। अगर मेरे साथ नालायक 3% के अंदर आ सकता है तो आप तो बहुत बड़ी चीज हो। आजकल के बच्चों का माइंड तेज है, आप मान लो, हमारा माइंड इतना तेज नहीं था सर भाई। हमने तो मेहनत बहुत की है, बस ये है भाई, जीवन में त्याग बहुत दी है भाई। दोस्ती छोड़ी है, फेस्टिवल छोड़े हैं, घर वाले छोड़े हैं, बहुत सेक्रीफाइस किया, तो आज यहां पे आके खड़े हो गए। प्रॉब्लम क्या, आज हम क्या चाहते हैं, छोड़े कुछ भी ना, मिले सब कुछ जाए, वो तो नहीं होता सर। सफलता सेक्रीफाइस मांगती है। अगर आप त्याग दे सकते हो तो आप लिख लो, जो जिस दिन टाइम आपके अटेम्प्ट है उस टाइम का देख लेना, आपका पास ही लिखा होगा। बच्चे फर्स्ट टाइम के अंदर पास नहीं होते, होते हैं, तो क्या बिना सेक्रीफाइस के होते हैं, मतलब ही नहीं होता। आपको मैंने कहा ना, जब मान्या का ऑल इंडिया रैंक 1 आया, उसने साफ कहा सर, जो रैंक होल्डर बोलते हैं ना कि बिना पढ़ाई के रैंक आ गया, हमें पता ही नहीं था, वो झूठ बोलते हैं। ऐसा क्यों, वो अपने आपको ऊपर शो, अब रैंक आ गया ना, अब अगर रैंक आ गया तो कुछ तो बोलेंगे, सर पता ही नहीं था रैंक आ गया सर, वो 6 घंटे पढ़ाई के पता ही नहीं लगता था, ऐसे कैसे हो गया भाई साहब। उसने साफ कहा सर 5 बार रिवीजन करके गई थी तब रैंक आया। तो 5 बार रिवीजन, समझ, 5 बार रिवीजन। यहां तो बच्चों का सिलेबस ही खत्म नहीं होता, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। और प्रोफेशनल एग्जाम है सर, प्रोफेशनल एग्जाम में बिना रिवीजन के अगर आप जा रहे हो तो आप समझ लो दिल को दिलासा देने वाली बात है कि हम पास हो जाएंगे, नहीं तो रियलिटी सबको पता है कि क्या होगा। तो मिनिमम 3 रिवीजन चाहिए हर पेपर की, अगर आप अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहते हो। एग्जाम का लेवल हर बार बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रोफेशन की वैल्यू ही तब निकल के आती है। ठीक है ना, क्योंकि सर नहीं तो बीकॉम एमकॉम कर लो, एमबीए कर लो, काम खत्म हो जाएगा, वो उसमें सब बन ही जाएंगे। प्रोफेशन की वैल्यू ही तब होती है जब रिजल्ट थोड़ा कम हो और क्रीम क्वालिटी बाहर आए, और वो क्रीम तभी आएगी जब आप सेक्रीफाइस करोगे कुछ। जी ये चीज है बस। चलो वापिस आओ।